बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका खादम होप इन क्राइस्ट चर्च की तरफ से पास्टर हमीद आपके लिए खुदा का कलाम लेकर आया हूँ। और आज हम पैदाइश की किताब में से कुछ बातें सीखेंगे कि हमारे बहुत से लोग सर इतने लोग कई बार एक दो दफ़ा तो हमारे साथ लोग बदतमीजी पर उतर आए। उन्हें ये नहीं पता कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इसराइल के लिए दुआ करें, तो किसी को ये नहीं पता कि इसराइल है क्या। हम लोग इसराइल मुल्क समझते रहते हैं। हम बाइबल मुकद्दस को देखें कि असल में इसराइल क्या है। आए हम देखते हैं, खुदा के कलाम को देखते हैं कि किस इसराइल के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है। आप मेरे साथ पैदाइश की किताब उसका 32 बाब और उसकी 22 से 28 आयत तक हम पढ़ेंगे और फिर खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमारे लिए क्या पैगाम भेजता है। आए हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और फिर उसके मुताबिक सीखते हैं कि खुदा क्या कहता है। लिखा है खुदा के कलाम में, और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लोंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको बयू के घाट से पार उतारा और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया और याकूब अकेला रह गया। और फूटने के वक़्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई। और उसने कहा कि मुझे जाने दे क्योंकि फूट चली। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत न दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है। उसने जवाब दिया याकूब। उसने कहा कि तेरा आगे को याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा। तूने खुदा और आदमी के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। हम खुदा के कलाम को सीखेंगे कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। देखें कि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा क्या कहता है कि जो याकूब था उसने अपनी 2 बीवियों 2 लोंडियों को लिया और उन्हें नदी पार करा दी। अपना सारा जानवर माल सबाब उधर भेज दिया और खुद उसी किनारे पर रहा। और वहां पर वो एक शख्स से, यानी कि वो एक शख्स नहीं था बल्कि खुदा था जिससे वो कुश्ती लड़ता रहा। आज हम सीखें इस बात को कि वो इतनी लड़ाई की खुदा के साथ कि ਜਦੋਂ तक तू ਮੈਨੂੰ बरकत नहीं देगा मैं तेन जान नहीं दांगा। ਅਸੀਂ 2-2 3-3 मिनट दुआ कर रहे हैं, सुबह 2 मिनट, शाम 2 मिनट, रात ਨੂੰ ਤੇ समझ नहीं आ कि साड़ी सुनी गई। मेरे अजीजों, फाइट करनी पड़ती है, कुछ पाने के लिए लड़ना पड़ता है। याकूब लड़ा, अपनी बरकत के लिए लड़ा और जब उसने लड़ाई की तो उसने उसे जाने ना दिया खुदा को। तब खुदा ने उससे पूछा कि तू कौन है, तेरा नाम की है। खुदा को सब कुछ पता था लेकिन वैसे उसके मुंह से निकलवाया कि तेरा क्या नाम है। जब उसने बताया कि मेरा नाम याकूब है, क्योंकि याकूब का मतलब था धोखा देने वाला, एड़ी पकड़ने वाला, यानी कि ये 2 सिफतें उसके लिए कही गई हैं। इसलिए खुदा ने उसका नाम याकूब से क्या रखा मेरे से? इसराइल उसका नाम रखा। और जब उसका नाम इसराइल रखा तो खुदा ने उससे बहुत सारी बरकतों से नवाजा। और हम क्या कर रहे हैं आजकल कि हम लोग बनी इसराइल के लिए नहीं बल्कि इसराइल मुल्क के लिए दुआ कर रहे हैं। मैं फिर आपको बताता चलूं, हम मुल्क इसराइल के लिए दुआ करते हैं। आप इसे आयत को, इस चैप्टर को पढ़ें, यहाँ पर लिखा है याकूब के घराने के लिए दुआ करना, यानी कि बनी इसराइल। हालेलुया। हमें पता होना चाहिए कि हमने किसके लिए दुआ करनी है। हम बनी इसराइलियों के लिए दुआ करते हैं। ये बनी इसराइल का अब वो घराना है जहां से यीशु मसीह की पैदाइश हुई। ये 14 और फिर 14 और फिर 14 जो पुश्तें थी, ये वही पुश्तें चलती आ रही हैं जहां से निकलकर यीशु मसीह पैदा हुआ।
हमेशा इस बात को याद रखें। अगर आप मत्ती की इंजील पढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा। लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप दुआ करते हैं बनी इसराइल के लिए, और बनी इसराइल से मुराद है याकूब के घराने के लिए दुआ करना, और वो हमें करते रहनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम मुल्क इसराइल के लिए दुआ करते हैं। कभी आप जानते हैं कि मुल्क इसराइल के लिए हमें क्यों दुआ करनी है? वहाँ पर आप जानते हैं कि कितने लोग खुदा को मानते हैं? क्या आप जानते हैं कि बनी इसराइल में कितने लोग हैं जो क्रिश्चियंस हैं? ये सारी स्टडी करें फिर मुझे बताएं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि हमें जब भी दुआ करनी है, जब इसराइल के लिए दुआ करनी है, तो बनी इसराइल यानी कि याकूब के घराने के लिए दुआ करनी है, ताकि फिर हमें बरकत मिलेगी। ऐसे बरकत नहीं मिलनी मुल्क इसराइल के लिए दुआ कर करके, बल्कि बनी इसराइल के लिए दुआ करके हमें बरकत मिलेगी। खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत दे और इस पर अमल करने का पैरो बनाए, हमें इस पर चलकर मसीह तक पहुँच सके। मेरे अजीजों, लाजम है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके वसीला से दूसरे भी और आप भी बरकत पा सकें। खुदावंद आपको और आपके घराने को आसमानी बरकतों और कुफ्तों से नवाजे।